हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डायमेंशनल एनालिसिस की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, एसआई सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस भी होता है। तो जैसे हमें कोई क्वांटिटी एमकेएस सिस्टम में मिली है, उसकी यूनिट एमकेएस सिस्टम में है, तो हम उसको सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन यही है। और सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। तो हमें कोई भी फिजिकल इक्वेशन गिवन हो सकती है, उस फिजिकल इक्वेशन में हमें चेक करना होता है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो थर्ड एप्लीकेशन है टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, ये इसका हमारा थर्ड एप्लीकेशन है। तो अगर हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है तो उनके बीच में फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं, वो भी हमें डायमेंशनल एनालिसिस से इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो इन दोनों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम इसका फर्स्ट एप्लीकेशन को देख लेते हैं, इसका यूज कैसे कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हम बात करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, सपोज एमकेएस टू सीजीएस और सीजीएस टू एमकेएस। तो इसमें हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एक सिस्टम में मिलेगी और हमें उसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। सो एज वी नो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उसकी जो यूनिट होती है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस हिसाब से अगर हम एक सिस्टम के लिए बात करें N1 और U1, और अगर हम बात करें दूसरे सिस्टम के लिए N2 U2, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें 1 मीटर की, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है एमकेएस में, ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है सीजीएस में। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो अगर हम 1 मीटर कहें या फिर हम कहें 100 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों है तो इक्वली ना, दोनों की क्वांटिटी तो सेम है। इसी तरह से अगर हम एक सिस्टम में बात करें या दूसरे सिस्टम में बात करें, तो वो सिस्टम यूनिट सिस्टम चेंज हो जाएगा, लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे। तो सपोज द डायमेंशंस of mass, length and time in one system of units is m की पावर a, l की पावर b and t की पावर c। डायमेंशंस a b c है। और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c। फर्स्ट सिस्टम्स को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे सिस्टम को हम 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे हमने पीछे इक्वेशन लिखी थी n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, तो यहाँ n1 जो था वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, और जो u1 थी वो उसकी डायमेंशन थी, उसकी यूनिट थी। तो इस हिसाब से हम n1 u1 की जब हम लिखेंगे तो m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c इक्वल्स टू n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c। तो यहाँ n1 जो होगी वो तो हमारी गिवन यूनिट होगी, गिवन यूनिट, और जो n2 होगी जो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम n2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। ये सारी वैल्यूज इधर डिवाइड में चली जाएगी, जो सेम पावर्स है वो उनके डिवाइड में आ जाएगी। जैसे m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी यूनिट का कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये पूरी थ्योरी एक एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 जूल को
अर्ग्स में कन्वर्ट करने का। तो ये तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, ये दूसरा सिस्टम हो गया। जूल वर्क की यूनिट होती है MKS में, और अर्ग भी वर्क की यूनिट होती है CGS में। वर्क की डायमेंशन हम जानते हैं ml² T-2 होती है। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हम वहां से चलते हैं। N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। तो N1 हमारे पास 1 जूल है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये 1 आ जाएगी। U1 M1 L1 स्क्वायर T1-2, और N2 हमें फाइंड करना है U2 M2 L2 स्क्वायर T2-2। तो यहाँ से हमें N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो N2 इज इक्वल्स टू, ये पूरी क्वांटिटी इसके डिवीजन में चली जाएगी, 1 इंटू M1 L1 स्क्वायर T1-2 डिवाइडेड बाय M2 L2 स्क्वायर T2-2। यहाँ से अगर हम इन्हें अलग अलग डिवाइड कर ले, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 की पावर 2, T1 अपॉन T2 की पावर -2। तो जो हमारी ये वाली यूनिट्स है ये MKS सिस्टम में है, तो MKS में मास हो जाएगा kg में, और M2 हमारा जो है वो CGS में है। CGS में किस में होता है? ग्राम में। इसी तरह लेंथ हो जाएगी यहाँ पर मीटर में, और L2 किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में, इसका स्क्वायर। और टाइम तो सेकंड में ही होता है दोनों में, तो सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड -2। तो इसके बाद सेकंड से सेकंड डिवाइड होके 1 हो जाएगा। सो एज वी ऑल नो 1 kg इक्वल्स टू होते हैं 1000 ग्राम्स, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू होते हैं 100 सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा 1। तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 7। तो N2 की वैल्यू हमारी आई 10 की पावर 7। तो हम यूनिट्स में इसको ऐसे लिखेंगे, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट कन्वर्ट हो गई, यानी हमारे 1 जूल इक्वल होंगे 10 की पावर 7 अर्ग्स के। तो इस तरह हम एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाकी जो 2 एप्लीकेशन है उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।